तो पहले हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे, याद करिएगा कि ग्रुपिंग ऑफ सेल जो है वो दो तरह का हो सकता है। देयर आर टू पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ सेल्स, वन इज कॉल्ड सीरीज कॉम्बिनेशन एंड अनदर इज कॉल्ड पैरेलल कॉम्बिनेशन। द फॉर्मूला टू फाइंड टोटल ईएमएफ इन सीरीज कॉम्बिनेशन इज गिवन बाय E1 प्लस E2 प्लस डॉट 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 En। जितने भी आपका सेल होंगे उनका अपना अपना जितना ईएमएफ है वो सबको अगर जोड़ दीजिएगा तो उससे आपको सीरीज कॉम्बिनेशन वाला आपका जो है ईएमएफ मिल जाएगा। जोड़ने के बाद टोटल मिलके कितना ईएमएफ बनाएगा उसका फॉर्मूला अगर सीरीज कॉम्बिनेशन में होगा तो आपको याद रखना है कि ईएस होगा। और अगर अलग अलग सेल जो है उनका हम लोग जानते हैं कि इंटरनल रेजिस्टेंस भी होता है। तो अगर पहला का इंटरनल रेजिस्टेंस R1 है, दूसरे का R2 है और इस तरह से Rn तक चले गए, है ना। तो अगर सब कॉम्बिनेशन का, सबके कॉम्बिनेशन का अगर हम लोग जो है इंटरनल रेजिस्टेंस निकालेंगे तो इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होगा आपका RS। देखिएगा सीरीज कॉम्बिनेशन में सीधे सीधे R1 R2 Rn करके ऐसे आपको जोड़ देना। ये हम लोग जब उसको कंबाइंड किए थे लास्ट क्लास में तो उस समय हम लोग देखे थे कि ये फॉर्मूला वहां से बना था। तो इसको फिर से एक बार लिखते हैं कि ये फॉर्मूला आपको यूज करना है। अगला देखिएगा, अगर यही पैरेलल कॉम्बिनेशन में होगा तो थोड़ा सा फॉर्मूला अलग हो जाता है, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। देखिएगा इसमें आपको जो है ईपी डायरेक्ट नहीं मिलता है, मतलब टोटल ईएमएफ इन पैरेलल कॉम्बिनेशन डायरेक्ट नहीं मिलता है, वो ईपी बाय आरपी के फॉर्म में आया था। अगर आप देखिएगा तो पिछला जो हम लोग क्लास किए उसमें इस तरह से ईपी बाय आरपी करके आया था कि ईपी बाय आरपी इज इक्वल टू E1 बटा R1 प्लस E2 बटा R2 प्लस E2 बटा Rn कर देना है। जहां पर अगर आरपी निकालना है उसका फॉर्मूला नीचे हम लोग बता रहे हैं कि 1 बाय आरपी इज इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस डॉट 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 1 बटा Rn होगा। ये हम लोग का चार फॉर्मूला हो गया। अब इसमें हम लोग कुछ जनरलाइज वगैरह भी कर सकते हैं कि मान लीजिए कि सभी सेल आइडेंटिकल होगा तो थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, समझ में आ जाएगा कि अगर हम लोग का सभी सेल आइडेंटिकल हो जाए तो क्या होगा, E1 E2 En सब आपस में बराबर हो जाएगा। तो वहाँ इतना जोड़ने का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम लोग Ne करेंगे तो भी आ जाएगा। मान लीजिए कि सभी आइडेंटिकल सेल है, मतलब एक ही जैसा 5 गो सेल को जोड़ दिया, एक ही जैसा 5 गो सेल को जोड़िएगा तो क्या होगा, उसमें जितना का इंटरनल रेजिस्टेंस एक का होगा दूसरे का भी उतना होगा, तीसरे का भी इतना होगा। तो हाँ R1 R2 Rn ऑल आर इक्वल, दैट मींस कि R प्लस डॉट 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 R हो जाएगा तो इसको NR लिख सकते हैं। जैसे RR को जोड़ते तो 2R होता, 3 बार जोड़ते तो 3R होता, तो N बार जोड़िएगा तो NR हो जाएगा, यही ना। अगर इन्हीं में सब आइडेंटिकल हो जाएगा तो फॉर्मूला थोड़ा सा आपको जो यही चेंज कर देने से मिल जाएगा। तो ये मेनली आपका यही चार फॉर्मूला है, इसी से हम लोग जो है आगे कैलकुलेट करेंगे। देखिए यहाँ से हम लोग एक क्वेश्चन बना रहे हैं कि 3 सेल्स, 3 सेल है, समझिएगा प्रश्न को, समझिएगा क्या इसमें कह रहा है आपको। 3 सेल्स ऑफ EMF 2 वोल्ट, पहला जो सेल है उसका EMF दिया हुआ है 2 वोल्ट के, वो 2 वोल्ट का एक सेल है। अगला दिया हुआ है 1.8 वोल्ट, ठीक है, और अगला दिया है 1.5 वोल्ट। जनरली जो आपका पेंसिल बैटरी जिसको हम लोग बोलते हैं ना, जिसको आप लोग देखेंगे पेंसिल बैटरी के नाम से हम लोग बोलते हैं, घड़ी वगैरह में लगता है, तो वो यही आपका 1.5 वोल्ट का होता है। 1.8 वोल्ट आपका होगा, उससे थोड़ा बड़ा वाला लीजिएगा तो 2 वोल्ट हो जाएगा। तो जनरली जो सेल होता है उसका आपका EMF इसी के आसपास होता है। आर कनेक्टेड इन सीरीज, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको देख लेना है कि उसको जोड़ा कैसे गया है, सीरीज कॉम्बिनेशन में है या पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो यहाँ आपको क्वेश्चन में कह रहा है कि इन सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। यहाँ तक 3 सेल्स हैं और तीनों सेल का अपना अपना EMF है। पहला का EMF 2 वोल्ट है, दूसरा का 1.8 वोल्ट है और थर्ड वन जो है 1.5 वोल्ट है। इनको कनेक्ट कैसे कर रहे हैं, तो दे आर कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन। यहाँ तक समझ गए। फिर जो तीनों सेल हैं उनका कुछ ना कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होगा। पहले हम लोग बात किए हैं कि हर बैटरी का एक इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, जो उसमें आपका इलेक्ट्रोड लगा होता है। तो इलेक्ट्रोड के कारण जो रेजिस्टेंस अराइज होता है उसको इंटरनल रेजिस्टेंस कहा जाता है। तो तीनों का इंटरनल रेजिस्टेंस देखिए दिया हुआ है 0.05, जो पहले भी इसको डिस्कस किए थे, याद करिए कि इंटरनल रेजिस्टेंस जो होता है ना उसको स्मॉल r से डिनोट करते हैं। और स्मॉल r से क्यों डिनोट करते हैं, क्योंकि इसका वैल्यू हमेशा स्मॉल होगा, बहुत ज्यादा नहीं आएगा। हाँ, जब हम लोग का रेजिस्टेंस होता है जिसको कैपिटल R से डिनोट करते हैं तो उसका वैल्यू भी थोड़ा बड़ा आता है, तो इसलिए उसको बड़ा हम लोग जो है डिनोटेशन भी दिए हैं। और जो इंटरनल रेजिस्टेंस होगा उसका मान भी छोटा होगा, इसलिए उसको हम लोग जो है देखिएगा स्मॉल r से डिनोट करते हैं। देखिए कितना कम है, 0.05।
5 ओम नहीं है, 0.05 ओम है, बहुत छोटा हुआ। 0.7 ओम, ये भी छोटा है। देखिए 1 ओम, ये भी बहुत बड़ा नहीं है। तो कहीं कहीं तीनों जो है वो आपका जो है अलग अलग आपका जो है रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस रखता है। तो यहाँ से भी मिला सकते हैं। देखिएगा जिसका वोल्टेज ज्यादा है, 2 वोल्ट वाला है, थोड़ा सा इसको और आगे डिस्कस करिएगा क्वेश्चन को। तो 2 वोल्ट वाला है तो इसका इंटरनल रेजिस्टेंस 0.05 कम है, मतलब कि वोल्टेज अगर ज्यादा है तो इंटरनल रेजिस्टेंस कम है। देखिएगा 1.8 वोल्टेज थोड़ा सा कम हुआ तो देखिएगा कि रेजिस्टेंस थोड़ा सा बढ़ गया, 0.05 इज लेस देन 0.7। ठीक है, फिर आप देखिएगा कि वोल्टेज 1.5 हुआ, थोड़ा और कम हो गया, घट रहा है। हाँ, वोल्टेज घट रहा है तो रेजिस्टेंस बढ़ रहा है। देखिए 1 ओम। तो जो आप ओम्स लॉ पढ़े थे उसको कहीं कहीं ये भी आपका जो है सेटिस्फाई करता है कि रेजिस्टेंस बढ़ने से वोल्टेज कहीं कहीं घट जाएगा। तो उसी कॉन्सेप्ट में क्वेश्चन भी दिया हुआ रहेगा, आपको रिस्पेक्टिवली दिया है। मतलब पहले वाले का इंटरनल रेजिस्टेंस 0.05 है, दूसरा का 0.7 है और तीसरा का 1 ओम। ठीक है, इफ दिस बैटरी इज कनेक्टेड टू ए एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, पहले बताए हैं कि 3 बैटरी है और 3 बैटरी का जो कॉम्बिनेशन है जो सीरीज में उसको हम लोग जोड़ देंगे, तो सीरीज में जोड़ने के बाद जो आपका बाहर है, बाहर में जो आप तार जोड़िएगा उस तार का भी कुछ रेजिस्टेंस होगा, उसको कहा जाएगा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तो इट इज ऑफ 4 ओम। समझ रहे हैं, सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस अलग से दिया और बाहर से जो उसको कनेक्ट करेंगे, पहले भी बार बार फिगर हम लोग बना चुके हैं, आप देखिएगा तो फिगर हम लोग बनाए हैं, है ना, क्या क्या फिगर बना चुके थे। देखिएगा कि अगर इस तरह से दिख रहा है, व्हाइट बोर्ड दिख रहा है। हाँ, तो यहाँ से देखिएगा कि इसमें जब हम लोग कंबाइन करते थे उसको, तो उसका कॉम्बिनेशन में कुछ इस तरह से पढ़े थे कि अगर वो सीरीज कॉम्बिनेशन में होगा ना, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में देखिएगा कि आपका जो है एक बैटरी मान लीजिए यहाँ लगा हुआ है, थोड़ा समझिएगा, मान लीजिए कि एक बैटरी यहाँ लगा दिए, दूसरा बैटरी हम लोग जो है इसके नीचे यहाँ लगा दिए, इस तरह से जोड़ देते हैं। जो टॉर्च वगैरह आप लोग देखते होंगे उसमें इसी तरह का आपका जो है कंबाइन किया जाता है। ऐसे मान लीजिए कि 3 सेल हम लोग लगा दिए, तीनों का इंटरनल रेजिस्टेंस आपका जो है यहाँ पर एक इलेक्ट्रोड होगा, इसका भी अपना एक इलेक्ट्रोड होगा, इसका भी अपना एक इलेक्ट्रोड होगा। और बाहर से जब इसको हम लोग कनेक्ट करते हैं तो बाहर से भी आपको जो है एक तार यहाँ से ऐसे लगाना होगा और एक तार फिर आपका जो है यहाँ से फिर आपका यहाँ से ऐसे कनेक्ट होगा, यहाँ से जाएगा ऐसे। यहाँ जो भी डिवाइस इससे कनेक्ट करना चाह रहे हैं, लेट अस सपोज कि हम लोग एक बल्ब इससे जलाना चाह रहे हैं, तो एक बल्ब आपको यहाँ पर ऐसे कनेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, बैटरी से अगर हम कनेक्ट करके एक बल्ब जलाना चाहेंगे तो उसका फॉर्मेट कुछ ऐसा होगा। 3 आप जो है सेल लगा दिए। अब यहाँ से देखिएगा कि तीनों सेल जो है वही, ये जो कॉम्बिनेशन है यही सीरीज कॉम्बिनेशन है। यहाँ कैसे जुड़ा, तो जुड़ने का तरीका देखिए। तो एक सेल लेते हैं हम लोग, एक सेल का ये वाला जो टर्मिनल होता है, यहाँ जो आपका एक फूटी जो बाहर थोड़ा सा निकला हुआ रहता है, ये पॉजिटिव होता है, तो ये वाला आपका पॉजिटिव होगा और ये आपका जो नीचे वाला पार्ट होता है वो इसका नेगेटिव होगा। तो कैसे जुड़ रहा है, देखिए एक का प्लस दूसरे का माइनस से जुड़ रहा है। यहाँ पे ऊपर वाला जो सेल है उसका माइनस और नीचे वाला जो सेल है उसका प्लस जुड़ा। फिर ये जो देखिएगा कि जो सेकेंड वाला सेल है इसका यहाँ पर आपका माइनस और जो आपका नीचे वाला थर्ड वाला सेल है उसका प्लस जुड़ा, तो दिस कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड सीरीज कॉम्बिनेशन। तो तीनों सेल का अपना अपना ईएमएफ है, अपना अपना इंटरनल रेजिस्टेंस है, और जो बाहर में यहाँ आप देख रहे हैं कि एक तार जुड़ा हुआ है, तो इस तार का भी अपने आप में कुछ न कुछ आपका रेजिस्टेंस होगा। ये आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में कि ये आपका 4 होगा। ठीक है, प्रश्न समझ रहे हैं कुछ जी, प्रश्न समझ में आ रहा है कुछ? यस सर। यस सर। तो इसके बाद हमको क्या करना है कि यहाँ से ये जानना है कि जब इसको हम लोग कंबाइन कर देंगे तो इसके कॉम्बिनेशन से हम लोगों को कितना जो है आपका कैलकुलेट, देखिए नीचे प्रश्न में आपको क्या करना है, क्या कैलकुलेट करना है, द टोटल करंट इन द सर्किट, इस सर्किट में टोटल करंट कितना है ये आपको कैलकुलेट करना है। और द पोटेंशियल डिफरेंस, पीडी मतलब होता है पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस मींस वी, वी हैव टू कैलकुलेट वी across the terminals of the cell of EMF 1.5 वोल्ट, जो 1.5 वोल्ट वाला बैटरी लगा है उसमें कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा। ये जो 1.5 वोल्ट है वो ईएमएफ है, ई दिया है और हमको उसका भी निकालना है। ठीक है, while in use, जब उसको यूज करेंगे, जब भी आप पहले डिस्कस किए हैं
कि पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो क्लोज्ड सर्किट में होता है, वाइल इन यूज, जब उसको यूज करेंगे उस समय जितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा, और जब वो अनयूज्ड है, बैटरी को आप घर में लाए हैं, सर्किट में नहीं जोड़े हैं, उस समय जितना उसका जो है पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसको ईएमएफ बोला जाता है। यही ना, यही ना समझे अभी तक? यस सर। हाँ, यस सर। देखिएगा कि क्या क्या पढ़े हैं पहले, सॉल्यूशन में जाइएगा तो आसान है, वैसा कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। देखिएगा ये इसको अगर हम लोग जो है फिगर में डिनोट करते तो ये ऐसे होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन में है तो देखिएगा एक सेल लगाए हैं, फिर दूसरा सेल लगाए हैं, तीसरा सेल लगाए हैं, देयर आर 3 सेल्स, ईच आर कनेक्टेड इन द पैटर्न दैट negative terminal of first cell is connected to positive terminal of second cell, and negative terminal of second cell connected to positive terminals of third cell. That means this total arrangement is called in series combination. Now it is given that EMF of first cell is 2 volt, EMF of second cell, let us suppose it is E1, E2, 1.8 volt, and E3, EMF of third cell is 1.5 volt. We have discussed earlier that we can denote EMF by small letter as well as capital letter. We can use capital letter in the place of a small letter as well as a small letter, दोनों आप उसमें यूज कर सकते हैं। ठीक है, नीचे गए रेजिस्टेंस में कि पहला सेल का रेजिस्टेंस कितना है, तो R1 है 0.05 ओम, R2 कितना है 0.7 ओम, ऐसे यहाँ डिनोट कर दिए एक बार कि इसमें कितना कितना आपका EMF और कितना कितना वोल्टेज है। देखिएगा अब इसमें चले जाइए कि जब इसको सीरीज कॉम्बिनेशन में आप जोड़ रहे हैं, है ना, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में ऊपर में फॉर्मूला आपको याद रखना है कि भाई सीरीज कॉम्बिनेशन में टोटल EMF निकालने का फॉर्मूला क्या है, तो ES बराबर यही फॉर्मूला है ना जी। तो ES का फॉर्मूला लगाएं, E1 प्लस E2 प्लस E3 सबको जोड़ देना है। E1 है 2 वोल्ट का, E2 है 1.8 वोल्ट का, E3 है 1.5 वोल्ट का। तीनों को आप ऐड करिएगा तो ऐड करने पर आपका 5.3 वोल्ट आएगा। नहीं कुछ गलत हो रहा है ना, 5.3 आएगा। जब आपका जो है इसको जोड़ने से केवल आपका 2 3 4 और हाँ ठीक आ जाएगा है ना, सही है सर। 4 4 और 8 by 13, हाँ ठीक है। तो ये आपका जो है 5.3 वोल्ट आता है, सबको ऐड कर देना है जितना भी आएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस जब इसका निकालते हैं तो देखिएगा यहाँ जो 3 रेजिस्टर्स हैं वो तीनों का इंटरनल रेजिस्टेंस 0.05, ये भी सारा दिया हुआ है। आपको बस फॉर्मूला याद रखना है भाई कि जब सीरीज कॉम्बिनेशन में होता है तो उसको सीधा सीधा जोड़ते हैं, एस से सीरीज एस से सीधा। पहले बताए हैं कि अगर आप एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को भी निकालते थे, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को भी निकालने का सेम यही फॉर्मूला होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन में सीधा सीधा जुड़ता है और पैरेलल कॉम्बिनेशन में 1/RP करके जुड़ता है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन है इसलिए देखिएगा RS लिखे, R1 R2 R3 हो गया। फर्स्ट रजिस्टर फर्स्ट इंटरनल रेजिस्टेंस इज ऑफ 0.05 ओम, सेकेंड 0.7 ओम एंड थर्ड वन इज 1 ओम। तो कॉम्बिनेशन ऑफ दिस गिव्स 1.75 ओम। जब तीनों को जोड़ दिए तो आपका जो इंटरनल रेजिस्टेंस हुआ वो 1.75 ओम हुआ। अब यहाँ पर देखना क्या है, अभी जो आपको डायग्राम बताए थे उस डायग्राम में आप देख रहे थे कि बाहर में एक तार भी लगा हुआ है ना, और जो तार लगा है उसका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी दिया हुआ है क्वेश्चन में कि वो 4 ओम है। तो यहाँ से समझिएगा कि टोटल आपका रेजिस्टेंस कितना हो गया, तो इंटरनल रेजिस्टेंस प्लस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को प्लस कर दीजिएगा तो आपको टोटल रेजिस्टेंस मिल जाएगा। तो टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस अभी निकाले हैं 4.75 ओम और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस क्वेश्चन में दिया हुआ है 4 ओम का, तो दोनों को ऐड कर दीजिएगा तो 5.75 ओम हो जाएगा। अब हम लोग को निकालना क्या है, क्वेश्चन में आइए। तो क्वेश्चन में आपको कह रहा है फर्स्ट में कि द टोटल करंट इन द सर्किट, बात समझिएगा। तो टोटल करंट कैसे निकलेगा, तो इसके लिए ओम्स लॉ है ना, सिंपल सी बात है कि करंट निकालना है तो आपको ओम्स लॉ में जाना पड़ेगा। ओम्स लॉ कहता है कि V इज इक्वल टू आई आर, ये ना देखिएगा V इज इक्वल टू, अगर हम लोग जाएंगे तो V इज इक्वल टू आई आर का फॉर्मूला होता है। तो V इज इक्वल टू यहाँ पर I कर दीजिएगा, यहाँ पर R कर दीजिएगा। तो यहाँ से अगर I निकालना चाहते हैं हम लोग तो I निकालने के लिए R जो है वो आपका इधर डिवाइड हो जाएगा। तो आप फॉर्मूला समझते हैं कि V बटा R वो I देगा। करंट निकालना है तो V बटा आपको I करना पड़ेगा, तब तो आपका करंट निकल जाएगा। तो यहाँ देखिए V का अर्थ क्या हुआ, टोटल वोल्टेज, R का अर्थ क्या हुआ, टोटल रेजिस्टेंस। तो टोटल रेजिस्टेंस, टोटल EMF भी बोल सकते हैं, टोटल वोल्टेज भी बोल सकते हैं ना। टोटल वोल्टेज
को अगर टोटल रेजिस्टेंस से डिवाइड कर दे तो करंट मिल जाएगा इजिली। तो हम लोग वही आगे प्रोसेस में ले जाएंगे कि हम लोग के पास अब दोनों आ गया है, टोटल करंट निकालना है, टोटल वोल्टेज हमको पता चल गया है, टोटल रेजिस्टेंस पता चल गया। देखिए ये जो ES निकला वो टोटल वोल्टेज है 5.3 वोल्ट, और यहाँ जाकर जो टोटल रेजिस्टेंस निकाले वो है आपका 5.7। देखिए जो कि कहता है V/IR, तो यहाँ से I निकाल लीजिएगा तो V/R होगा। V मतलब टोटल वोल्टेज, इट इज 5.3 वोल्ट, एंड R इज इक्वल टू टोटल रेजिस्टेंस, इट इज 5.75। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वी गेट 0.9 एंड इट इज करंट विच हैज यूनिट एज एम्पियर, दैट मीन्स कि I इज इक्वल टू 0.9। ये क्वेश्चन में लिखा, मतलब इसका सॉल्यूशन कीजिएगा तो पूरा 9 नहीं आता है, लगभग आपका 9 के बराबर आता है, इसलिए बगल में हम लोग अप्रोक्स लिखते है ना, अप्रोक्सीमेटली इतना आपका आंसर है। ठीक है, यहाँ तक समझ पा रहे हैं? कोई क्वेश्चन है? नो सर। यहाँ तक में कुछ क्वेश्चन है, दिक्कत है तो बोलिए। नहीं सर। नहीं, ठीक है, समझ पा रहे हैं, है ना। सेकेंड एक और क्वेश्चन था, सेकेंड एक और क्वेश्चन था आप लोगों के लिए कि द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स। आपको क्या करना है कि पोटेंशियल डिफरेंस भी निकालना है, भी निकालना है। किसमें, कौन से बैटरी पे? यहाँ 3 बैटरी है, तो कौन से बैटरी पे निकालना है? तो इसमें हम लोग को 1.5 वोल्ट वाला पे निकालना है। आपको याद रखना है कि जब आप सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ते हैं, कोई भी चीज को सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ते हैं, तो उसमें करंट सब में सेम जाता है और पोटेंशियल डिफरेंस तीनों का अलग अलग हो जाता है। V1, V2, V3 तीनों का पोटेंशियल डिफरेंस अलग होगा, लेकिन जो करंट फ्लो करेगा वो सेम होगा। यही जब आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन में होगा, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में उल्टा होता है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपका जो है तीनों से जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो सेम होगा और करंट आपका अलग अलग है। तो आपको यहाँ पर जो 1.5 वोल्ट वाला जो तीसरा वाला सेल लगाए हैं, इस तीसरे वाले सेल का हम लोगों को वोल्टेज ज्ञात करना है। तो इसके लिए चलेंगे, देखिए क्या फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं इसके लिए। तो एक फॉर्मूला था आपका V बराबर E-IR, ऐसे कुछ करके फॉर्मूला था, पढ़े थे कुछ हम लोग। EMF का जब एक्सप्रेशन निकालते थे, तो EMF का एक्सप्रेशन निकाले थे तो E बराबर आया था V प्लस IR, ये इधर था। हाँ, ये जो था ना, ये इधर था। E बराबर होता है V प्लस IR। बताए थे कि जब वोल्टेज में IR को जोड़ते हैं तब EMF के बराबर होता है, क्योंकि EMF बड़ा होता है और वोल्टेज छोटा होता है। तो EMF में अगर इसको इधर ले आएंगे राइट साइड, तो V बराबर हो जाएगा E-IR। तो हम लोग के पास सब कुछ है, कुछ यहाँ पर आपको जो है निकालने की जरूरत नहीं है। EMF दिया हुआ है कि वो जो सेल है उस सेल का EMF कितना है, तो 1.5 वोल्ट का है, 1.5 वोल्ट का। आई आपको पता है कि सब में करंट सेम जाता है, तो ऊपर में हम लोग करंट निकाले हैं 0.9 एम्पियर, इसको लिख दिए। और आर कहने का मतलब उस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस, तो उस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम का दिया है क्वेश्चन में। देखिएगा यहाँ तीन आपका जो है इंटरनल रेजिस्टेंस दिया है क्वेश्चन में। ये ध्यान रखना है किसको यूज करना है। हम लोग कौन सा बैटरी, कौन सा सेल का बात कर रहे हैं? 1.5 वोल्ट वाला। यस सर। प्रश्न में क्या दिया हुआ है? प्रश्न में दिया है कि फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सेल of 1.5 volt. That means we have to calculate only for this cell 1.5 volt cell. So it has the resistance R3 is equal to 1 ohm. Hence we have to multiply 0.9 volt, 0.9 ampere with 1 ohm resistance. It will be 0.9 after subtraction of 0.9 from 1.5 to 0.6, and we find वोल्टेज V, पोटेंशियल डिफरेंस, तो इट्स यूनिट इज V फॉर वोल्ट। मतलब जो है विभवांतर जो है पोटेंशियल डिफरेंस उसको भी V से ही डिनोट करते हैं, और इसका जो यूनिट होता है वो भी V ही होता है, वोल्ट होता है, इसलिए V हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक किन्हीं को कुछ सवाल पूछना है तो बोलिए। नहीं सर। ठीक है, यहाँ तक समझ पा रहे हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको कह रहा है कि ए बैटरी ऑफ EMF 6 वोल्ट, सेम उसी तरह से बढ़ रहा है हम लोग कि एक बैटरी लिया गया जिसका आपका जो है EMF 6 वोल्ट है, और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो दिया हुआ है उसका, कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो है वो आपका 1 ओम का है। ठीक है, इज कनेक्टेड टू ए रजिस्टर। ठीक है, उसको एक रजिस्टर से हम लोग कनेक्ट किए हैं। इफ द करंट इन द सर्किट इज 0.5 एम्पियर, क्या क्या दिया है इसको समझिएगा। EMF दिया है, फिर उसका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस दिया हुआ है,
फिर कह रहा है कि द करंट इन द सर्किट इज, जो करंट वहां फ्लो कर रहा है वो भी दिया हुआ है कि वहां से आपका जो है करंट कितना बहेगा। तो करंट आपको दिया हुआ है 0.5 एम्पियर। व्हाट इज रेजिस्टेंस ऑफ द रजिस्टर, तो जिससे उसको जोड़े हैं, है ना, उसका कितना आपका रेजिस्टेंस है वो कैलकुलेट करना है। ठीक है, और फिर यहाँ से कह रहा है कि व्हाट इज द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द बैटरी, फिर आपको जो है उसका वोल्टेज भी निकालना है। मतलब एक यहाँ आपका ईएमएफ दिया है और फिर वोल्टेज निकालना है। द सर्किट इज क्लोज, पहले ही बता दिया है कि सर्किट जो है वो आपका क्लोज है। तो यहाँ चलेंगे तो आपको ईएमएफ दिया हुआ है 6 वोल्ट। ठीक है, यहाँ देखिएगा प्रश्न में जाइएगा तो ईएमएफ 6 वोल्ट। तो ईएमएफ को हम लोग जो है ईएमएफ जो है उसका आपका 6 वोल्ट आपका जो है दिया हुआ है कि उसका ईएमएफ है। एंड एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 1 ओम। अच्छा, एक्सटर्नल लिखा गया है, रेक्टिफिकेशन है यहाँ थोड़ा सा गलत है। हाँ, इस एक्सटर्नल को इंटरनल कीजिएगा, हाँ नहीं तो गलत हो जाएगा। यहाँ पर थोड़ा सा इसको सुधारिएगा, गलत हुआ यहाँ पे। एक्सटर्नल को इंटरनल कीजिएगा, याद रह जाएगा ना। यस सर। यहाँ थोड़ा सा इसको नहीं होगा तो आप लिख लीजिए कॉपी वगैरह में। कॉपी वगैरह रखते हैं ना साथ में। हाँ यस सर। सर। बेड में लेट के कौन कौन पढ़ते हैं, हेडफोन लगा के बैठ के पढ़ते हैं सर। बैठ के पढ़ते हैं। बैठ के पढ़ते हैं। हाँ हाँ सर। यस। चलिए ठीक, बैठ के पढ़ना चाहिए। ठीक, तो यहाँ से कह रहा है कि ईएमएफ 6 वोल्ट का है और कहीं इसको नोट कर लीजिएगा कि एक्सटर्नल यहाँ गलती से लिखा गया है, इंटरनल होगा। हाँ, इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम। तो हम लोग क्या किए, चलिए ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस का बात हो रहा है तो इंटरनल रेजिस्टेंस भी दिया हुआ है। तो इंटरनल रेजिस्टेंस अगर यहाँ हम लोग देखेंगे तो इसको हम लोग आर से डिनोट करते हैं, स्मॉल आर से। ये भी 1 ओम का दिया हुआ है। और हम लोगों को क्या करना है कि यहाँ कैलकुलेट करना है कि इतना आपका बाहर से जो रजिस्टर जोड़ा गया है वो आर, कैपिटल आर कैलकुलेट करना है। करंट भी दिया है, आई भी दिया है। तो हम लोग फिर वही फॉर्मूला लगाए अभी जो ऊपर में लगाए थे कि E इज इक्वल टू V प्लस आई आर, होता है ना ये फॉर्मूला, ध्यान में। यस सर। ईएमएफ हाँ है, सर। बड़ा ई भी लिख सकते हैं, छोटा ई भी लिख सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। E बराबर V प्लस आई आर फॉर्मूला है। तो आपको यहाँ कैलकुलेट क्या करना है, आपको आर कैलकुलेट करना है ना, आर कैलकुलेट करना है, एक्सटर्नल रजिस्टेंस मींस आर कैलकुलेट करना। तो इसको हम लोग जो है आर के टर्म में ले आएंगे। देखिएगा ओम्स लॉ लगाए, V को आई आर लिख सकते हैं हम लोग, V को आई आर लिख सकते हैं ना। यस सर। तो V को आई आर लिख दिए, इधर एक आई आर पहले से था तो दोनों से आई कॉमन हो गया। उसके बाद आर प्लस आर बच गया। यहाँ से ई जो आई था ये आपका डिवाइड चला गया तो ई बटा आई हो गया। इधर आर प्लस आर बच गया, कैपिटल आर इज इक्वल टू आपका ई बटा आई, प्लस आर उधर जाएगा माइनस आर होगा, है ना। यहाँ से क्या कि पहले फॉर्मूला निकाल लिए कि अगर हमको एक्सटर्नल रेजिस्टेंस निकालना है तो इसका फॉर्मूला क्या होना चाहिए भाई, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर इज इक्वल टू ई बटा आई माइनस आर होगा। अब सारा कुछ आपको पता है, देखिए क्वेश्चन में गिवन है 6 वोल्ट, करंट कितना दिया है 0.5 एम्पियर, इंटरनल रेजिस्टेंस कितना दिया है तो 1 ओम का, तो सारा यहाँ लिख दिए। ठीक है, बाद बाकी कैलकुलेशन आप लोग कर ही लीजिएगा, पॉइंट हटाइएगा, ऊपर में 10 हो जाएगा तो 6 इंटू 10/5 माइनस 1 होगा। 5 से 10 को काटिएगा, हाँ काट के नहीं दिखाते तो बाद में दिक्कत होगा समझने में, इसलिए इसको ऐसे ही छोड़ दो, कट जाएगा तो दिखेगा नहीं, इसलिए 5 2 जा 10 हो जाता, 2 6 जा 12 हो जाता, 12 माइनस 1 मतलब 11 हो गया। 11 होता सर। ठीक है यहाँ तक। यस सर। हाँ, अब आगे आपका जो है कह रहा है टर्मिनल वोल्टेज भी निकालना है, मतलब आपको ईएमएफ दिया है वोल्टेज निकालना है, ईएमएफ दिया है वोल्टेज निकालना है। तो इसके लिए हम लोग चलेंगे फिर V इज इक्वल टू आई आर फॉर्मूला होता है, तो V इज इक्वल टू आई आर में गए, V आपको जो है निकालना है, टर्मिनल वोल्टेज मतलब V निकालना था। आई हम लोग जो है दिया हुआ है कि आई मतलब कितना करंट फ्लो कर रहा है तो 0.5 एम्पियर, तो ये दिया है 0.5 एम्पियर। और R कहने का मतलब हो गया उसका रेजिस्टेंस, टोटल उसका जो है रेजिस्टेंस आपका कितना है। देखिएगा कि जो रेजिस्टेंस R था कैपिटल R, ये आपका 11 ओम का निकला है, फिर 11 को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो 5.5 के आसपास आएगा, ये आपका हो जाएगा। हमें वोल्टेज निकालना है। हाँ, वोल्टेज निकालना है ना, तो वोल्टेज का लिए हम लोग ओम्स लॉ लगाएंगे, V इज इक्वल टू आई आर। मतलब वो जो सेल Yes, लगा है, तो सेल लगा है तो सेल के कारण टर्मिनल वोल्टेज का अर्थ समझते हैं,
थोड़ा सा देखिएगा। हाँ, टर्मिनल वोल्टेज, टर्मिनल मतलब होता है, क्या होता है टर्मिनल का मतलब, क्या होता है? लास्ट छोर सर। हाँ, टर्मिनल मतलब छोर होता है ना। तो यहाँ भी हम लोग जो है उसी को कहीं न कहीं जो है समझ रहे हैं कि टर्मिनल का मतलब हो गया आपका सेल। जो हम लोग ले रहे हैं, क्लियर इसको करते हैं, हाँ यहाँ पूरा क्लियर होगा। देखिएगा, मतलब हम लोग जब एक सेल को कनेक्ट करते हैं, तो सेल को कनेक्ट करने के बाद जो है थोड़ा सा, अगर हम लोग एक सेल को यहाँ लगा दे, देखिएगा इसको फिगर से ऐसे समझते हैं हम लोग, दिख रहा है, व्हाइट बोर्ड दिख रहा होगा, है ना? Yes. हाँ, तो यहाँ से हम लोग जो है यहाँ पर कोई भी एक आपका जो है, मान लिया ऐसा एक कंडक्टर ले लिए, यहाँ थोड़ा सा मोटा कर रहे हैं इसको, और ये हम लोग एक सेल ऐसे लगा दिए। तो ये क्या होता है कि इधर जो प्लस वाला आपका टर्मिनल, ये आपका जो है ये पॉजिटिव टर्मिनल कहलाता है, ये नेगेटिव टर्मिनल कहलाता है, ये हम लोग जानते होंगे। तो ये जो प्लस वाला है, इसके कारण यहाँ पर ये जो आपका तार है, ये एक तार है, तो इसमें आपका इधर जाकर बहुत सारा प्लस वाला जो है चार्ज यहाँ जमा हो जाता है ना। और जो इधर से कनेक्टेड होगा सेकेंड तरफ से, उधर से आपका क्या होगा कि बहुत सारा आपका जो है नेगेटिव आपका जो है कनेक्ट हो जाएगा, इस साइड आपका जाके बहुत सारा आपका नेगेटिव जो है वो कनेक्ट हो जाएगा। तो इसी को कहा जाता है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल। मतलब ये जो है एक छोर हुआ, ये आपका दूसरा छोर हुआ, तो इस छोर और इस छोर में आपका कितना पोटेंशियल डिफरेंस अराइज हुआ, उसी को कहा जाता है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल। मतलब ये जो आपका ये एक छोर है, ये दूसरा छोर है, तो दोनों में पोटेंशियल डिफरेंस कितना हुआ। पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ ऑब्वियस सी बात है अराइज होगा, क्योंकि यहाँ आपका जो है इधर नेगेटिव है, इधर पॉजिटिव है, और ये अगर एक कंडक्टर है, एक तार है, तो इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते होंगे, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होगा, तो इलेक्ट्रॉन खुद नेगेटिवली चार्ज होता है, तो माइनस माइनस को रिपेल करेगा, प्लस अट्रैक्ट करेगा, तो इलेक्ट्रॉन जो है इधर इस डायरेक्शन में आपका मूव करना शुरू कर देगा, इधर आपका मूव करना शुरू करेगा। तो कहने का मतलब है कि वहाँ पोटेंशियल डिफरेंस आपका अराइज होना है। तो दोनों के बीच में जितना डिफरेंस होता है उसी को बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स। तो हम लोग को केवल टर्मिनल्स पे निकालना था, तो उसके लिए हम लोग V=IR फॉर्मूला लगाएंगे। V आपको जो है निकालना है, I आपको जो है दिया है 0.5 का, R आपको दिया हुआ 11, तो इसको पुट कर देना। ठीक है यहाँ तक? Yes, sir. यस सर। चलिए आगे एक सवाल लेते हैं कि इफ 8 सेल्स, देखिएगा यहाँ पर थोड़ा ज्यादा बढ़ा दिया है ना, कह रहा है 8 गो सेल आपको जो है जोड़ना है, ईच ऑफ EMF 2 वोल्ट। समझिए, तो सभी आपके आइडेंटिकल सेल्स हैं, each of EMF 2 volt, that means कि each cell are identical, सभी सेल्स आपस में एक समान है ना। एंड इंटरनल रेजिस्टेंस भी दिया हुआ है 0.5 ओम, ठीक है, 0.5 ओम का इंटरनल रेजिस्टेंस है, ठीक है यहाँ तक। आर कनेक्टेड इन सीरीज, देख लेना है कि वो कनेक्टेड कैसे हैं, तो सीरीज में कनेक्टेड हैं। देन कैलकुलेट द मैक्सिमम करंट विच कैन बी डिलीवर्ड बाय देयर कॉम्बिनेशन। तो हमको यहाँ से करंट निकालना है, ये भी सिंपल है, बना सकते हैं आप लोग। कहीं कहीं आपको जो है करंट निकालना है, तो करंट आई निकालने के लिए आपको V और R चाहिए, समझा दे रहे हैं, बनाइए घर में, सॉल्यूशन है नीचे, लेकिन फिर भी आप जो है अपने थोड़ा ट्राई कीजिएगा तो ज्यादा अच्छा होगा। कि यहाँ आपको क्या है कि करंट निकालना है, तो ओम्स लॉ आप समझ रहे हैं, I बराबर V/R। ठीक है यहाँ तक, ये ना होगा जी, I यस सर। बराबर R होता है, ये ध्यान में है सबका। Yes, sir. अब क्या करना है कि आपको जो है V पूरा ढूंढ लेना है और R पूरा ढूंढ लेना है। तो V यहाँ जो ढूंढेंगे वो हो जाएगा आपका टोटल वोल्टेज। टोटल वोल्टेज किसका निकालेंगे? सीरीज कॉम्बिनेशन का। तो ES निकालना है। ES कैसे निकलेगा? E1 प्लस E2 प्लस डॉट 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 E8 तक जाएगा। अब सब इक्वल है तो आपका कहीं कहीं 8 इंटू 2 तो 16 वोल्ट हो जाएगा, होगा? तो दिमाग में कैलकुलेट करिए, दो दो जी दो सर होगा। जोड़ेंगे तो 16 होगा, 16 आएगा। जी। और इंटरनल रेजिस्टेंस दिया है 0.5 ओम का, तो 0.5 ओम मतलब क्या हुआ कि इसको भी हम लोग को RS निकालना होगा। तो RS कैसे निकलेगा? R1 प्लस R2 प्लस डॉट 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 R8 तक जाएगा। तो 0.5 को 8 बार जोड़ेंगे कितना होगा?
4 आ जाएगा। जी 0.5 को 8 बार जोड़ेंगे तो 4 होगा ना। जी सर 8 बचे 40 जी हाँ तो 4.0 ऊपर में 16 हो जाएगा भी के बदले और आर के बदले हो जाएगा 4, तो 4 चौके 16, आंसर 4 आएगा। देखिएगा ऐसे ही कैलकुलेट किए होंगे और आंसर आपका 4 ओम आया होगा, यही ना। जी ये फाइनल आंसर है, 4 ओम बोल रहे हैं आपको, करंट निकालना है ना, तो करंट हो जाएगा 4 एम्पियर। ठीक है, इसको आप जो है खुद से कीजिएगा, क्योंकि खुद से भी थोड़ा बनाना जरूरी है, केवल छापने से नहीं समझ में आएगा। एक बार लेस देन 1 मिनट बोल रहा है तो एक बार रिकनेक्ट होना पड़ेगा, है ना। एक बार इंड कर रहे हैं और उसके बाद फिर से एक बार रिकनेक्ट हो जाइए, फिर हम लोग शुरू करते हैं आगे।